हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड आज हम बात करने वाले सिमेंटिक सर्चिंग के बारे में। सो सिमेंटिक सर्चिंग कीवर्ड सर्चिंग से कैसे डिफरेंट है हम ये देखने वाले हैं। कीवर्ड सर्चिंग में हम थोड़ा एग्जैक्ट कीवर्ड्स मैच करते हैं। इनका ओनर का ये आर्टिकल है जिसमें इनका वीडियो भी जिसको भी आप देख सकते हैं एक बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके चीज़ें बताने वाला हूँ। कीवर्ड सिमेंटिक सर्चिंग क्या नहीं है। ओके, सो सिमेंटिक सर्चिंग में हम एग्जैक्ट कीवर्ड मैच करते हैं, जैसे कि वेयर इज द वर्ल्ड कप। ओके, एंड हमारे पास अगर डेटाबेस में हमारी 4 सेंटेंसेस स्टोर्ड हैं, सो हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कीवर्ड किसके साथ में मैच कर रहा है। द वर्ल्ड कप इज इन कतर। सो यहाँ पे 4 कीवर्ड्स इसके मैच कर रहे हैं, 4 वर्ड्स यहाँ पे कॉमन है। सो ये वाला जो रिस्पॉन्स है ये हमें मिल जाएगा। बट अगर मैं इस तरीके से पूछूं वेयर इन द वर्ल्ड इज माई कप ऑफ कॉफी, सो इसमें भी कीवर्ड इससे ही मैच कर रहा है। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे कीवर्ड्स मैच हो जाएंगे, बट इसका जो मतलब है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसका क्रक्स है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो कि जो ये रिस्पॉन्स है उससे, ये रिस्पॉन्स है वर्ल्ड कप के बारे में और ये पूछ रहा है कि मेरी कप ऑफ कॉफ़ी कहाँ पर है। ओके, सो सिमेंटिक सर्चिंग आपको हेल्प करता है किसी भी क्वेरी को अंडरस्टैंड करने में एंड उससे रिलेटेड जो आपके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करने में। ओके, सो अभी आजकल जो रैग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ओके, ए आई एम एल में एल एल एम के साथ में क्वेरी करने का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसमें ये सिमेंटिक सर्चिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, सो सिमेंटिक सर्चिंग अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या है सिमेंटिक सर्चिंग। सिमेंटिक सर्चिंग आपके वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देती है, वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देती है। वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेक्टर्स कुछ नहीं है, बस आपका जो टेक्स्ट है उसका एक विजुअल, उसका एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आपका जो टेक्स्ट है उसका नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी टेक्सचुअल बोला मैंने। एंड उसके बाद में सिमिलैरिटी सर्च करता है। सिमिलैरिटी सर्च में इसी के जैसा जो सिमिलर वेक्टर्स होते हैं उसको ये ढूंढता है डेटाबेस में, एंड वहाँ से जो डेटा है वो लेके आता है और आपको जो भी आउटपुट है वो मिलता है। ओके, सो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो फिर और ज़्यादा हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि कीवर्ड सर्चिंग में क्या होता है, वो सिर्फ कीवर्ड सर्च करता है, लेकिन सेमेंटिक सर्चिंग में नियरेस्ट नेबर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि आप देखो, अगर हमने 4 सेंटेंसेस डेटाबेस में रखे, जैसे कि द बेयर लिव्स इन वुड, द वर्ल्ड कप इज इन कतर, एन एप्पल इज अ फ्रूट, द स्काई इज ब्लू। ओके, ये 4 सेंटेंस हमने डेटाबेस में रखे हैं। अब इसका ये एक ग्राफ पे प्लॉटिंग कर देगा नंबर्स के बेस पे, क्योंकि ये एक नंबर है। तो यहाँ पे ग्राफ में प्लॉटिंग हो जाएगा एंड इसमें यहाँ पे आप अगर देखो तो इनके 4 डायग्राम्स होंगे। इसको मान लेते हैं नंबर्स के फॉर्म में है, बट इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको डायग्राम के फॉर्म में बताया। सो जो हमारा स्काई है वो सबसे अलग है, क्योंकि उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। जो फ्रूट है वो थोड़ा सा एप्पल जो है वो इससे पास में है, क्योंकि ये भी राउंड शेप में होता है, ये भी राउंड शेप में होता है। बियर थोड़ा सा दूर है। एंड वर्ल्ड कप एंड बॉल ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, तो ये दोनों साथ में हैं, इसीलिए यहाँ पे डेटाबेस में पास में रखें। तो अगर मैं ये पूछूं कि वर्ल्ड कप या फिर कप, तो यहाँ से ये चीज़ें सर्च होंगी। अगर यहाँ से चीज़ें मिलेंगी तो फिर ये डेटाबेस आपको रिटर्न करके देगा। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो एक सिंप्लीफाई तरीके से मैं ये बता दूं कि जो भी मिलते जुलते कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक साथ रखे जाते हैं डेटाबेस में, ताकि उनके आसपास की चीज़ें जो हैं वो अच्छे से रिट्रीव कर सके। ओके, एंड इसमें अगर आपसे पूछा जाए, डेटा सेट अगर दिया जाए, बियर कहाँ रहता है, वर्ल्ड कप कहाँ है, व्हाट कलर इज द स्काई, एंड व्हाट इज एन एप्पल, तो बियर वुड्स में रहता है एंड वर्ल्ड कप कतर में है। तो ये क्या करता है, सिमेंटिक सर्चिंग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सिमेंटिक सर्चिंग आपके जो यूज क्वेरी है, मतलब आपने जो पूछा है डेटाबेस में वहाँ से डेटा निकालने के लिए, उसको समझता है। मतलब कि आपके मतलब समझता है। अगर आप एक ही सेंटेंस को दो अलग अलग तरीके से रख देंगे तब भी ये सिमिलर डेटा निकाल के लाएगा डेटाबेस से। एंड वो किस तरीके से काम करता है, अगर हम उसको थोड़ा टेक्निकल चीज़ में समझें, तो टेक्निकल चीज़ में ये सारी चीज़ें इस ऐसे ग्राफ में प्लॉट कर देता है। अगर आपके सेंटेंसेस यहाँ पे रखे हैं इस तरीके से, 2 सेंटेंसेस आपके, वेयर डज द बेयर लिव, तो बेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। एंड वर्ल्ड कप कहाँ है, वर्ल्ड कप कतर में है। सो इस तरीके से ग्राफ में प्लॉटिंग हो जाती है। ग्राफ में जो सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं वो पास पास में होते हैं, एंड ये वहाँ से सारा डेटा लेके आता है एंड आपको रिटर्न करता है। ओके, सिमिलैरिटी सर्च हम इस तरीके से कर सकते हैं। सिमिलैरिटी सर्चिंग ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है एंड नियरेस्ट नेबर्स के चीज़ों पे काम करता है। ये कब अच्छा है, क्या ये बेस्ट है, नो, दिस इज नॉट द बेस्ट। जो हमारा कीवर्ड सर्चिंग का क्राइटेरिया वो भी अच्छा है, बट दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसको कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए, तब ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जब आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली exactly क्या चीज़ चाहिए तब आप कीवर्ड सर्चिंग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द फास्टेस्ट वे। ओके, सो
ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड जो ग्राफ है वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि एप्पल एक फ्रूट है, एप्पल क्या है। इस तरीके से यहाँ पे सारा डेटा जो है वो प्लेस होता है एक ग्राफ के फॉर्म में, एंड जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो एक साथ में रखी जाती ताकि उसको रिट्रीवल उसका ईजी हो। मल्टीलिंगुअल सर्च भी रहता है क्योंकि यहाँ पे आपका जो डेटाबेस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। डेटाबेस बोल रहा हूँ सॉरी, एलएलएम जो है आपका काफ़ी ज़्यादा डेटा सपोर्ट करता है, एंड जब एम्बेडिंग्स बनती हैं तो एम्बेडिंग्स का लैंग्वेज से इतना ताल्लुक नहीं रहता। ओके, सो इस तरीके से आप मतलब सिमेंटिक सर्चिंग को समझ सकते हैं। सिमेंटिक सर्चिंग सबसे ज़्यादा रैग में यूज़ होता है। रैग में जब आप कोई भी डेटा वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो उसको एम्बेडिंग्स के फॉर्म में ही करते हैं। कोई भी डेटा को आप एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, नंबर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, एंड जब भी आपको वहाँ से डेटा लाना होता है तो यूज़र क्वेरी जो होती है वो भी एम्बेडिंग्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एंड वहाँ से वो सिमिलर जो भी उसकी एम्बेडिंग्स है उसको सर्च करता है। जो भी आपका एलएलएम या फिर आप यूज़ कर रहे हैं सर्चिंग के लिए, लैंगचेन वगैरह या फिर ऑटोजन, सो वो आपका वहाँ पे सर्च करता है सिमिलर एम्बेडिंग्स को, एंड वहाँ से डेटा रिट्रीव करके लाता है एंड आपको देता है। ओके, एंड ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, एंड सिमेंटिक सर्चिंग मैंने आपको समझा दिया है बहुत ही सिंपल टर्म्स में कि क्या होता है। सिमेंटिक सर्चिंग आपकी क्वेरी को समझता है एंड उसी के बेस पे उसको टेक्स्ट एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर देता है, नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, उसको डेटाबेस में स्टोर करता है। फिर जब भी आप किसी भी चीज़ एंड जब भी आपका कोई डेटा अगर वहाँ पे स्टोर्ड है तो उससे सिमिलर एम्बेडिंग्स या सिमिलर नंबर्स को वहाँ पे सर्च करके आपको देता है। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द रैग। एंड रैग अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ रैग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इन ए आई एम एल राइट नाउ।